अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज वजीर आजम की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए अब एक काबीना कमेटी तश्कील दे दी गई है। आज जो इजलास हुआ उसमें इस केस के हवाले से बात हुई और काबीना अरकान ने इस फैसले को तारीखी करार दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सरबराही में वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात, वफाकी वज़रा और इत्तेहादी जमातों की नुमाइंदगी इस कमेटी में होगी। और ये जो कमेटी बनाई गई है ये आइंदा काबीना इजलास में अपनी तजावीज़ पेश करेगी। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अदालती फैसला वाज़ेह है और कमेटी इस आइन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तजावीज़ देगी। उन्होंने तैयबा गुल के मामले पर भी बताया कि काबीना ने तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला किया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अज़ खुद नोटिस के ऊपर, उसके ऊपर बड़ी इम्पोर्टेंट करारदाद आज काबीना से पास हुई है। आर्टिकल 6 की कार्रवाई समेत मुस्तकबिल के तमाम कानूनी इक़दामात के बारे में तजावीज़ की तैयारी के लिए काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर कानून बैरिस्टर आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कायम कमेटी में दाखिला, इत्तलात, वफाकी वज़रा, तमाम इत्तेहादी जमातों की तमाम नुमाइंदगी शामिल होगी। ये खसूसी कमेटी अपनी तजावीज़ मुरतब करके काबीना के आइंदा इजलास में पेश करेगी। क्या हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 6 के तहत इस कार्रवाई का जवाब है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहले ही इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कह रहे हैं कि हुकूमत में अगर हिम्मत है तो वो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगा कर दिखाए। इंशाअल्लाह आर्टिकल 6 तो क्या है, आर्टिकल के नज़दीक बात ही नहीं आएगी। लाहौर वालों ने अगर कल सही फैसला दे दिया परसों तो ये सारी बातें दरी रह जाएंगी। और इमरान खान पे आर्टिकल 6 ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। ये सारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये उजरती कातिल और ये मंशियात फरोश राना सनाउल्लाह, उसने आगे कहा कि हम आर्टिकल 6 पे बात करें, उसका बाप भी नहीं कर सकता। हिम्मत है तो करके। अब ये जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की बात हो रही है, क्या ये कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के सामने इस फैसले के बाद एक अहम सवाल है और इस पर प्रोग्राम में भी जो है वो बात होगी। दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात इस वक्त मुल्क की सियासत का महवर बने हुए हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद कौम से खिताब में पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए जबकि डीजल कीमत में 40 रुपए से जायद कमी का ऐलान किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जलसे में कहा कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी करनी चाहिए थी। बड़ा रात आपने लोगों पे एहसान किया। पहले डीजल की कीमत 130 रुपए बढ़ा दी और उसके बाद 35 रुपए नीचे ले आए। आज पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर पे आना चाहिए और फजल रहमान की 144 रुपए लीटर लानी चाहिए आपको, क्योंकि तेल की कीमत तो कम हो गई है। तो क्या जवाब है? और जवाब ये है कि IMF का हुक्म है। अब नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज के जलसे भी दूसरी तरफ जारी हैं। एक तरफ तो वो कामयाबी के दावे कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने आज ये जो तेल की कीमतों वाला मामला है इस हवाले से कहा कि अगर तेल की कीमतें इसी तरह से कम होती रही तो 2 हफ्ते बाद वो मजीद कम करेंगे। खुद तो कभी तेल और पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की। इसको पता चला कि शहबाज शरीफ कीमतें कम करने का ऐलान करने वाला है तो जल्दी जल्दी ज्यादा सियाना बनता था, टीवी में आके कहता है शहबाज शरीफ कीमतें कम करो। और भाई 4 साल अवाम पर महंगाई के तूफान तोड़ते रहे हो, तुम्हारा कीमतें कम करने से क्या ताल्लुक। लाहौर एक और खुशखबरी बता दूं, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर इसी तरह आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होती रही तो 2 हफ्ते बाद फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें नीचे आएंगी। अब डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसके हवाले से अदालती फैसले का आना, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी,
क्या हुकूमत के लिए ये जो दो मामलात हैं ये इंतखाबात में मददगार साबित होंगे? ज़िमनी इंतखाबात में ये भी आम सवाल है। और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, इनका क्या जवाब है और क्या पुरअमन और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा? ये भी आज के प्रोग्राम में हम बहस करेंगे, क्योंकि आज ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो कैंपेन है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे साथ जो आज की इस डिबेट में मेहमान मौजूद होंगे, मैं तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर सैयद अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें आज की इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। और कमर ज़मान कायरा साहब मुशीर बराए अमूर कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज के इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। अली ज़फ़र साहब, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। पहले तो जो काबीना ने फैसला लिया है, वो इजाफी नोट जो कल वाला फैसला है, और उसके बाद अब हुकूमत का मानना यह है कि उनके पास एक लीगल ग्राउंड, एक कानूनी जवाब जो है वो आ गया है, जिसको सामने रखकर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और अब एक कमेटी बना दी गई है। तो हुकूमत ये मान रही है कि कानूनी जवाब उनके पास है, लेकिन अब सियासी जवाब देखना है या नहीं है। तो पहले ये जरा देख दें, बता दें कि आपकी नजर में क्या वाकई हुकूमत के पास ये कल वाले इजाफी नोट के बाद और जो कल फैसला आया है, अब हुकूमत के पास लीगल ग्राउंड्स हैं कि वो जिन लोगों के नाम आए हैं, जिन लोगों ने ये फैसला किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई आर्टिकल 6 के तहत कर सकती है? जी, मेरी नज़र में काबीना को आज आर्टिकल 6 का अगर किसी ने उठाया था बात, तो उसी वक्त मुस्तरद कर देनी चाहिए थी, क्योंकि काबीना में कायरा साहब जैसे भी लोग मौजूद हैं जिनको पता है कि ऐसा अगर इकदाम करेगी हुकूमत के आर्टिकल 6 की कोई कार्रवाई करेगी तो वो खुद एक गैर आईनी बात होगी। आर्टिकल 6 जिसके तहत हम जिसको हाई ट्रीजन कहते हैं, गद्दारी का एक बड़ा सीरियस जुर्म है, उसको जिस वजह से लाया गया था उसको समझने की जरूरत है। उसको लाया इसलिए गया था कि अगर कोई हमारी तारीख में आपने देखा था, ज़िया-उल-हक साहब ने भी आए थे, उन्होंने अपनी ताकत के जरिए आइन को एब्रोगेट कर दिया था, खत्म कर दिया था। मुशर्रफ साहब आए थे, उन्होंने भी अपनी ताकत के जरिए आइन को सस्पेंड कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था। तो ये इस किस्म की कार्रवाई को रोकने के लिए, जहां हमारी तारीख में हमने मार्शल लॉज देखे थे, उनको रोकने के लिए आर्टिकल 6 लाया गया था। और ये कहा गया था कि अगर कोई आइन को एब्रोगेट कर देता है, खत्म कर देता है, आइन को सस्पेंड कर देता है, ताकत के जरिए हुकूमत ले लेता है, पार्लियामेंट को खत्म कर देता है, जो कोर्ट्स है सिस्टम उसको खत्म कर देता है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर देता है, तो इस किस्म की सिचुएशन में ये उसके ऊपर आर्टिकल 6 लागू होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इकदाम करता है, कोई ऐसा ऑर्डर होता है जो आइन के खिलाफ है और अदालत कल को उसको कहती है कि ये जो ऑर्डर था या एक्शन था ये आइन के खिलाफ था, तो वो आर्टिकल 6 की मद में मेरी नजर में बिल्कुल नहीं आ सकता। अच्छा, मैं ये क्योंकि कल इसी मामले पर इसके सामने हमारे सामने एक प्रेसिडेंट मौजूद है, और वो प्रेसिडेंट है जो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई, उसमें कल वजीर कानून का ये कहना था, और वो मेरे प्रोग्राम में जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो 3 नवंबर वाला इकदाम, बेसिकली जो मुशर्रफ के खिलाफ, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई, उसका जो कानूनी जवाब था वो फैसला था जो 3 नवंबर की इमरजेंसी के हवाले से, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, उन्होंने कहा कि ये उससे भी ज्यादा जो है वो संगीन जो कुछ इमरान खान ने किया, ये 3 नवंबर 2007 वाले इकदाम से ज्यादा संगीन था। मेरी बड़ी इज्जत है लॉ मिनिस्टर साहब की, बड़े इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी है, एक सियासी स्टेटमेंट दे दी है। इस स्टेटमेंट का कानून से कोई ताल्लुक नहीं। कानून बड़ा क्लियर है। हर रोज हम अदालत में केसेस फाइल भी करते हैं और अदालतें हर रोज फैसले भी करती हैं, जहां वो किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर, काबीना के, चीफ मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के, मुख्तलिफ ओहदेदारान के ऑर्डर्स को कहती हैं कि ये गैर आईनी है और इसलिए हम इसको कलअदम करार देते हैं। तो उसके इस किस्म की जजमेंट्स के बाद आर्टिकल 6 नहीं लग जाता। अगर आर्टिकल 6 हर शख्स के खिलाफ लगे जिसका ऑर्डर जो है या एक्शन जो है वो गैर कानूनी डिक्लेयर होगा, तो फिर तो कोई हुकूमत भी नहीं चल सकती, कोई स्टेट का निजाम ही नहीं चल सकता, क्योंकि हर कोई फिर हाई ट्रीजन में उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगी। तो ये दो बड़े मुख्तलिफ चीज हैं। हम लोग, मैं देखता हूं कि तबसरों में आम लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि जनाब
आर्टिकल 6 लग जाना चाहिए इसके ऊपर। आर्टिकल 6 एक बहुत बड़ा जुर्म है और उसको एक रेलेवेंट, एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स के मुताबिक उसको आइन में शामिल किया गया है। इस पे आप पार्लियामेंट की डिबेट सुन लीजिए। आपको लगता है कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है तो फिर यहाँ पर कोई भी जो वायलेशन होगी उस पर जो है वो आर्टिकल 6 की बातें होने लगी? अच्छा, मैं जरा कायरा साहब, आप मुशीर भी हैं, एक और बात करता चलूं, एक और कंप्लीट कर लूं। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अदालत ने शायद ऐसा फैसला किया है कि अदालत ने कहा है कि आर्टिकल 6 लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं, वो एक ऑब्जर्वेशन है, एक ऑर्बिटर डिक्टा है एक जज साहब का, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं। ठीक है, ऑलराइट। कायरा साहब, अब जाहिर बात है एक काबीना का रुकन होने के नाते भी आपने मशवरा देना है और फिर एक आपकी पार्टी की भी राय जो है वो इसमें शामिल होगी। तो जरा को बताएंगे अभी आपका जहन क्या है, क्या आपकी रिकमेंडेशन होगी, सिफारिश होगी हुकूमत को? ये जो आर्टिकल 6 वाला मामला है इस पर वजीर आजम को, काबीना को किस तरह से जो है वो आगे बढ़ना चाहिए? जी कायरा साहब, साथ हैं आप? जी अच्छा, मेरा ख्याल है कायरा साहब के कुछ ऑडियो का इशू है, उनको दोबारा लाइन पे लेते हैं। जी मेरा ख्याल है साथ आ गए हैं। कायरा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सवाल सुन रहे हैं? जी आ रही है। अच्छा, मैं अगर आपने सवाल नहीं सुना मैं दोबारा दोहरा देता हूं। मैं पूछना ये चाह रहा था कि आप क्योंकि काबीना का भी हिस्सा हैं, मुशीर हैं, फिर एक आपकी अपनी जाती राय है, एक पार्टी ने भी जो है वो इस पर जो है वो अपनी राय देनी है, तो आपका ज़हन इस वक्त क्या है? हुकूमत को, वजीर आजम को, काबीना को, ये जो आर्टिकल 6 वाला मामला है और अब जो है वो कमेटी कायम हुई है, अब क्या आप समझते हैं इस मामले पर हुकूमत को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? ये आज काबीना में कोई एजेंडा आइटम नहीं था। ये काबीना का एजेंडा जब खत्म हो गया टीम का, तो उसके बाद ये बहस इस पर छिड़ी इमरान की तरफ से कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको अप्रिशिएट किया गया। और फिर कुछ मेंबरान ने जब इस पर एजुकेट किया कि इसको देखना चाहिए, अदालत का फैसला आया है, उसमें बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो राय लेनी चाहिए। तो उस पर वज़ीर आज़म साहब ने मुनासिब यही समझा के इसके ऊपर बजाय इसके कि पहले डिबेट कराई जाती, उन्होंने मुनासिब समझा के सब जमातों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए और वो कमेटी इसको डिटेल देखे कि इस फैसले में क्या है, हुकूमत के जिम्मे कोई एक्शन आता है, नहीं आता, क्या करना चाहिए, अगर कोई गाइडेंस दी है या कोई हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी देखा जाए। तो अभी कोई आर्टिकल 6 का या किसी और चीज का नहीं, लेकिन अगर अदालत ने कुछ कहा है तो उसको देखने के लिए कमेटी बनी है। उसमें जो इकदाम तजवीज हो सकते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है, कोई जुडिशियल है, कोई है या नहीं है, जो भी है, ठीक है, वो उसके ऊपर फैसला कमेटी जो अपनी राय जो है वो देगी कैबिनेट को, कैबिनेट उस पर फैसला करेगी। रही बात कि मेरी जमात क्या करेगी, यकीनन जब हम कमेटी में या सब बैठेंगे या कैबिनेट में जाएंगे तो कैबिनेट में उस पर राय जरूर बड़ी वादे तौर पर देंगे हम। लेकिन एक रेमान मैं गुजारिश करूं, मैं कल से सुन रहा हूँ तो बड़े एक शेख रशीद साहब और दूसरे जो है पहलवान जी, वो तो बड़े वो तो चाहते ही है ना कि इमरान खान के खिलाफ कुछ ना कुछ हो ही जाए। अच्छा, इनको आप दावतें दे रहे हैं हुकूमत को। अगर किसी का इरादा ना भी हो तो आपके इन बयानों को जवाब बना के ही पता करना चाहे तो कोई इस तरफ जा सकता है कि आपको तो दावतें दे रहे थे। लेकिन गुजारिश यही है, पहले कहते थे कि जी हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाने हैं तो लाओ, हम शुक्र करेंगे, ला नहीं सकते, जब लाए तो कहा फंस गए हैं, जान छूटेगी, और फिर कहा नहीं हमारे खिलाफ साजिश होगी, फिर होना। अच्छा, अब मेरा गुजारिश यह है कि ये फैसला जो आया है बिलाशुबा ऐसे ही है कि इसमें जो तो साजिश का बयानिया है उसके ऊपर यूनिफॉर्म फैसला है। ठीक है, जो सदर का इक़दाम है, जो वज़ीर आज़म का इक़दाम है, जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और लॉ मिनिस्टर का इक़दाम है, उसके खिलाफ वाज़ेह तौर पे यूनानिमस फैसला है। लेकिन उस फैसले के अलावा जो अपने अपने आरा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, अपने अपने नोट्स दिए हैं, वो मेजॉरिटी डिसीजन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस डिसीजन का हिस्सा है। वो बिलाशुबा बाइंडिंग नहीं है,
ठीक है, गाइडिंग जरूर है और वो बड़ी सीरियस है। उसमें बादल जज साहबान ने ये कहा है कि ये इकदाम जो था इससे पाकिस्तान में जानबूझ के एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस क्रिएट किया गया और इससे बाकायदा लफ्ज इस्तेमाल यही हुआ ना कि आइन से तजावुज नहीं किया गया, आइन से इंहिराफ नहीं, आइन का साथ खिलवाड़ किया गया। अच्छा, सेपरेशन हुई और सेपरेशन की सूरत में उन्होंने कहा जज साहब ने कि हुकूमत वक्त को या पार्लियामेंट को चाहिए कि वो देखे कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, ऐसे इकदाम उठाने चाहिए ताकि के लिए ये हरकत ना हो सके। ये मामला, ये बात, ये जजमेंट, ये इस तरह की कमेंट जज साहबान सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देते, जहां कानून से आइन के खिलाफ होता है या तजावुज होता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाता है उसमें ये जजमेंट नहीं आती। ये जजमेंट एक उस तरह है और ये बाइंडिंग ना होने के बावजूद ये एक गाइडिंग लाइट तो जरूर है। अच्छा, जज ने बेंच कहा। राइट, मगर कारी साहब ये बताइएगा, देखिए कल से जो हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले भी बात की प्रोग्राम में कि कानूनी तौर पर हुकूमत कन्विंस लगती है, लेकिन ये सिर्फ कानूनी नहीं, आपको पता है ये सियासी फैसला भी होगा और उसमें इत्तेहादी भी शामिल होंगे, तो तभी हुकूमत इस पर जो है वो आगे बढ़ेगी। तो जो बात आप कानूनी तौर पर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वहां पर तो हुकूमत कन्विंस्ड है, कायल है कि यह कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सियासी तौर पर वो चाहती है कि इत्तेहादियों के साथ ही ये फैसला ले और सारे मिलकर, अगर ये फैसला होना है तो सारे मिलकर फैसला करें। रहमान, ये नेचुरल अमल है, एक इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत की काबीना में भी सारी जमातें शामिल हैं और उस काबीना की जो कमेटी बनाई गई उसमें भी वज़ीर आज़म ने बेहतर समझा कि हर जमात की नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्योंकि काबीना में तो 1 से ज़ायद मेंबरान हैं, लेकिन जो कमेटी बनाई गई है उसमें तमाम जमातों के मेंबर शामिल हों, इसमें कोई बजाके वाली बात नहीं है। जब काबीना फैसला करेगी तो भी तो सारी जमातें उसमें बैठी होंगी ना, और वो क्या फैसला करती है, वो कमेटी क्या राय देगी, यह भी इसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त है। अच्छा। लेकिन ये कहना कि इसका लीगैलिटी कोई नहीं है, हाँ लीगल गाइडेंस जरूर दी गई है, एक रास्ता जरूर दिया गया है और वो रास्ता बड़े जोर से दिया गया है। उस तरफ ये भी कहा गया है कि आइंदा के इस तरह के अमल को रोकने के लिए हुकूमत वक्त या पार्लियामेंट फैसला करे और कानून अपना रास्ता ले, का मकसद बड़ा। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से जाहिर बात है एक तो रद्दमल सख्त आ रहा है और दूसरा ये कहा जा रहा है कि हुकूमत कार्रवाई करके दिखाए। अच्छा, ये क्या वजह, और फिर कानूनी तौर पर जो है वो मामलात, क्या वाकई कोई लीगल ग्राउंड नहीं है इस कमेटी का, और फिर इस मामले पे किस तरह आगे बढ़ना है? मैं जरा दोनों मेहमानों से इस ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं कि जो आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं, क्या हुकूमत को इस पर मजीद कार्रवाई करनी चाहिए? इसका जवाब है यानी इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हुकूमत की जानिब से जो आर्टिकल 6 पर तजावीज़ के लिए काबीना की कमेटी बनाई गई है, उस पर बात हो रही है कि क्या इसका कानूनी और सियासी जवाब जो है वो इस कार्रवाई का है या नहीं। अली ज़फ़र साहब, ये एक और मूव लगता है ये कि हुकूमत की तरफ से अब कोशिश है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से करारदादें और ये जो कानूनी ये जो कुछ हुआ उस दिन, उसके बाद जो है वो मूव किया जाए। एक और है कि मुआखजे की तहरीक, और आपसे क्योंकि रेलिवेंट है, सेनेट में आप हैं, तो सदर के खिलाफ भी मुआखजे की तहरीक जो है वो आ गई है। क्या आपको लगता है कि वैसे तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, लेकिन अगर मुआखजे की तहरीक जो है वो सेनेट से मंजूर हो जाती है तो एक अखलाकी तौर पर जो है वो सदर पर जो है वो प्रेशर बढ़ेगा कि उन्हें जो है वो ओहदा छोड़ देना चाहिए? जी देखें, आइन में बिल्कुल शिक है, एक उसके तहत मूव की जा सकती है ऐसी रेजोल्यूशन और उस पर वोटिंग हो सकती है, लेकिन सिर्फ रेजोल्यूशन मूव करने से या सेनेट में उसके डिस्कशन होने पे रेजिग्नेशन का जवाब नहीं बनता, बल्कि सिर्फ जब तक मेजॉरिटी नहीं होगी, सुपर मेजॉरिटी 3/4 मेजॉरिटी नहीं होगी, तब तक प्रेसिडेंट को आइनी तौर पे रिमूव नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई जवाब नहीं मेरी नज़र में कि वो रिजाइन करें। हाँ, वो अगर ऑपोजिशन के पास वो लाना चाहते हैं तो बेशक लाएं, उसका पूरी तरह मुकाबला करेंगे प्रेसिडेंट,
उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। वो प्रेसिडेंट हम सबके हैं, पूरे मुल्क के हैं, आईनी तौर पे वो इलेक्ट हुए थे और उनको सिर्फ आईनी तौर पे ही वापस भेजा जा सकता है। उसके अलावा वो इस फैसले के नतीजे में जवाज है कार्रवाई का, इम्पीचमेंट का, मवाखजे का? जी देखिए, जिस तरह मैं बात रिपीट कर देता हूं कि मेरी नजर में ये, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि ये वायलेशन है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन आपको मैं 2 एग्जांपल्स देता हूं। इसी कोर्ट्स ने, हमारी अदालतों ने कहे हैं। एक तो अभी रिसेंटली अदालत ने कहा है कि जो इलेक्शन हुआ था और जो चीफ मिनिस्टर की ओथ हुई थी, जिसमें पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे, वो सारा कुछ गैर आईनी था और वो दोबारा री इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लागू होता है। मेरी नजर में उन्होंने खिलाफ वर्जी की आइन की, अदालत ने फैसला कर दिया, उनका जो इलेक्शन था वो कलअदम करार हो गया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर फरमाया था और पास किया था कि जो 5 माइनॉरिटी सीट्स और विमेन सीट्स के जो लोग हैं वो पीटीआई की लिस्ट से नहीं हो सकते। वो मैंने चैलेंज किया उसको भी अदालतों ने कहा कि वो गैर आईनी था। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे फर्ज है कि वो 5 लोग नोटिफाई करें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं वो इम्पीच हो जाएं या उनको रिमूव कर दिया जाए। बहुत सारे केसेस होते हैं, आपके हाई कोर्ट के जज साहिबान एक फैसला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को देखते हुए उसको चेंज कर देता है। ये मतलब नहीं है कि जो उनके खिलाफ जजेस के खिलाफ, जिनका हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने फैसला गलत किया था, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया जाए। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। एक फैसला किया डिप्टी स्पीकर ने और उस फैसले के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ने एक इकदाम किया डिसॉल्व करने का। सुप्रीम कोर्ट आया, जो लकीर है ये सिर्फ मार्शल लॉ में ही खींची जा सकती है कि कहां पर जो है वो कहते हैं वो एब्रोगेट, कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर जो है वो एब्रोगेट हुआ है और जहां पर आर्टिकल 6 आ सकता है। जी बिल्कुल, आर्टिकल 6 आता ही तब है जब आइन को आप नहीं मानते और आप कहते हैं मैं आइन को साइड पे करता हूं और मैं अब अपना आइन या अपना लॉ, अपना ऑर्डर पेश करता हूं। इस पे बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं और एक सबसे रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 को सारा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और मैं तो थोड़ा सा शायद कायरा साहब से आप पूछ लीजिए, कायरा साहब ने मेरे सामने कई बार ये कहा है कि आर्टिकल 6 की तशरीह उन्होंने भी की है, वही तशरीह की है जो मैं कर रहा हूं। और मुझे यकीन है कि वो जब प्रेजेंट करेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू काबीना में या अगर वो कमेटी के मेंबर हैं तो वो बिल्कुल कानून के मुताबिक बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी इसका जिक्र किया हुआ है। इसकी वजाहत कर दीजिएगा कि ये लकीर कहाँ खींची जा सकती है कि आइन जो है वो एब्रोगेट हुआ है या नहीं है, और फिर क्या ये सिर्फ डिक्टेटरशिप में हो सकता है या फिर जो यहाँ पर हुआ अब वो भी एक, उसमें भी जो है वो उसको भी एक मिसाल समझा जा सकता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम फैसलों की और बहुत सारी चीज़ें सामने रखी हुई है कल के फैसले की, लेकिन एक जो चीज़ जो कि उस इजाफी नोट में भी थी वो ये थी कि पार्लियामेंट फैसला करे कि अब इसको रोकना कैसे है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है कि सिस्टम जो है वो नाकाफी है अगर कोई इस तरह से करना चाहे, या फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम कहीं और नजर आती है, और अगर पार्लियामान ने इसको रोकना है तो इसको किस तरह से रोकना है? देखिए, पहली गुजारिश, इसमें 2 पहलू, 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा जी। एक तो अली जफर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, मेरी जमात का आर्टिकल 6 के बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है और ये इस मुल्क के अंदर गैर आईनी तरीकों से हुकूमत पे कब्जा करना या आइन को होल्ड करना या आइन को सस्पेंड करना या आइन को एक साइड पर फेंक देना, मावराए आइन हरकतें करना, ये उसको रोकने के लिए है। ये किसी मुखालिफ के ऊपर लगाने के लिए नहीं, उसकी जबानबंदी के लिए। ये बात और अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन देखना यह है कि इससे पहले इस मुल्क के अंदर जब कोई ऐसा गैर आईनी तहर्रुक किया गया किसी इदारे की तरफ से या किसी सो कॉल्ड मुंतखब नुमाइंदे की तरफ से भी, तो उसको अगर अदालतों ने या पार्लियामान ने रेटिफाई नहीं किया या उसको एंडोर्स नहीं किया या उसको इंडेमनीफाई नहीं किया,
तो वो सिर्फ एक फैसला था जो जनरल मुशर्रफ वाला था, बाकी फैसले जो मावराए आइन नहीं, आइन सबवर्शन के थे, लेकिन उनको अल्टीमेटली पार्लियामान ने उसको इंडेमनिटी दे दी या अदालत ने उसको नजरिया जरूरत दे दिया। तो जो जनरल मुशर्रफ वाला केस था उसमें जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नहीं लगाया था, एक इकदाम से उन्होंने पूरे जो हमारा उस वक्त पार्लियामान मौजूद थी, गवर्नमेंट मौजूद थी, गवर्नमेंट मौजूद रही, कैबिनेट मौजूद रही, पार्लियामेंट मौजूद रही, मार्शल लॉ नहीं लगा था। लेकिन इसके बावजूद जनरल मुशर्रफ के खिलाफ क्योंकि किसी ने उसको इंडेमनिफाई नहीं किया था, आर्टिकल 6 का फैसला दिया था अदालत ने और आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू हुई। इस मामले में भी ये तो कहा जा सकता है कि इस केस में ये मेन जजमेंट का हिस्सा नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है, ओके। लेकिन एक जज साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, यानी बाकी चीजें कहने के साथ उन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लॉ मिनिस्टर, वजीर आजम और सदर के इक़दामात को गैर आईनी करार देते हुए अनप्रेसिडेंटेडली उसको सर्टिफाइड किया। लेकिन जिस जज साहब का जिक्र हम कर रहे हैं, जो गाइडिंग लाइन के तौर पे लिया जा सकता है, वो ये है, वो कहते हैं कि ये आइन सबवर्ट हुआ है। आइन सबवर्शन के बाद वो कहते हैं कि ये फैसला हमने नहीं करना, ये पार्लियामान या हुकूमत वक्त फैसला करे और लॉ शुड टेक इट्स कोर्स कि आइंदा के लिए ये काम रुके। अली जफर साहब वकील है, मैं तो वकील नहीं हूँ, मेरे भाई हैं बड़े माशाल्लाह, हमारे मुल्क का नामवर वकील है। किसी फैसले में जब अदालतें हाई कोर्टों के, लोअर कोर्ट्स के, हुकूमत के बाकियों के अक़दामात को गैर आईनी करार देती है, आइन से बियॉन्ड करार देती है, मावराए आइन करार देती है, उसके साथ ये लफ्ज, ये चीजें नहीं कहती। ये उस सूरत में कहती है कि जब आइन सबवर्शन होता है उसको रोकने के लिए, अब आई ना उस तरफ, उसके लिए तो ये बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम उन दिनों के, जिन दिनों के बारे में ये फैसला है, अगर आप डिप्टी स्पीकर की उस रूलिंग जिसके ऊपर ये फैसला आया है उससे जरा पीछे चले, डिप्टी स्पीकर साहब ने क्या किया, जो कुछ उन्होंने किया, वो आए, उनके पास एक लिखा हुआ रूलिंग था और उन्होंने आके सीधा लॉ मिनिस्टर खड़े हुए, उन्होंने सवाल, जो कि सवाल उनको अलाउ हो सकता नहीं था, अलाउ किया, उन्होंने जवाब दिया, जवाब भी नहीं दिया, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी मेरी तानिश में बड़ा जो चिट पड़ी और कहा जी खुदा हाफिज, मैंने इसको करता, नो कॉन्फिडेंस खत्म करता हूँ। फिर उससे पीछे जाइए, स्पीकर साहब क्या करते रहे, डिप्टी स्पीकर के 2 दिन भी हैं, फिर स्पीकर साहब क्या करते, उससे पहले वजीर आजम साहब क्या करते रहे, और फिर ये जो डिप्टी स्पीकर के फैसले के बाद वो अदम एतमाद खत्म होती है, अगले 4 मिनट के बाद वजीर आजम साहब असेंबली तोड़ते हैं और 7वें में, यानी उसको 7वें मिनट के बाद सदर पाकिस्तान उसको इंडोर्स कर देते हैं। ये साजिश, ये सबवर्शन नहीं तो और क्या है। अच्छा, ठीक है। इसीलिए इससे जो क्योस क्रिएट हुआ, इदारे एक दूसरे के सामने हुए, मुल्क में आईनी तातुल पैदा हुआ, इमीडिएटली अदालत के जज साहबान। तो क्या ये डिक्टेटर तक आपको लगता है कि ये जो आर्टिकल 5 और 6 वाला मामला, छोटा सा रमान, छोटा, हाँ, जज साहबान चीफ जस्टिस साहब के घर इकट्ठे हुए 12 जज साहबान, ठीक है, और उन्होंने अपनी राय दी कि जिस पे फौरी तौर पे हमें सो मोटो लेना चाहिए, ठीक, ये कोई हम नहीं कहते, सो मोटो लेते हुए उन्होंने तातुल को दूर करते हुए इंटरवीन किया। इसके ऊपर, इस बैकग्राउंड में जब ये कहा जाता है कि आइंदा से इस अमल को रोकने के लिए आर्टिकल के तहत ये आइन का कानून अपना रास्ता ले और हुकूमत, चले मैं कारी साहब आपके पास आता हूँ, ये इस पर आगे अब एक तो बढ़ना है और दूसरा ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बात करनी। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो धांधली वाले इल्जाम हैं उन पर भी मैं बात करूंगा कि ये आखिर क्या मामला है और इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या चल रहा है। इस ब्रेक के बाद